हम कमलेंद्र झा खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दिव्यांग जन सबके जिनका लेल एक ट्राईसाइकिल और श्रवण यंत्र के वितरण कार्यक्रम पोलो मैदान लहरियासराय में कल गेल। लहरियासराय पोलो मैदान में दिव्यांग जन सबके लेल कई सामान के वितरण कल गेल। दरअसल पोलो मैदान में एक कार्यक्रम के आयोजन कल गेल छल, जाहिमे नगर विधायक संजय सरावगी, एमएलसी अर्जुन साहनी और एडीएम मोबिन अली अंसारी समेत कई लोग उपस्थित चला। इस मौका पर दिव्यांग जन सब के बीच ट्राईसाइकिल और श्रवण यंत्र के वितरण कल गेल। कार्यक्रम में लगभग 300 लोग के इस सुविधा दिल गेल। हम इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। हमारे जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए शारीरिक रूप से दिव्यांगजन, आप सबों के बीच ट्राईसाइकिल वितरण किया गया है। हम सभी वाकिफ हैं कि जो लोग कृत्रिम अंग और ये ट्राईसाइकिल देने का निर्णय लिया गया है, जो लगभग इस सूची में लाभार्थियों का नाम 311 है। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री की अनुशंसा से मैंने ही उस समय प्रयास किया था कि भारत सरकार का जो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम है वह पूरे बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश से जो हमारे दिव्यांग भाई या बहनें हैं उनको जैसा भी जो उपकरण चाहिए जिनसे उनको दिनचर्या में दिक्कत नहीं हो, यह पूरे देश में वितरण करने का काम करती है। तो 2017 में जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान बिहार के मंगल पांडे जी उस समय माननीय विधान पार्षद थे और हम लोग के पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैंने उनसे कहा था कि आप अपने पैड पर लिख दीजिए और दरभंगा में भी कुछ हमारे दिव्यांग भाइयों और बहनों को कुछ लाभ हो जाए। शहनाज खातून सिकंदर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो उसका कॉरपोरेशन है एलिप, उसके द्वारा जो है जो हमारे दिव्यांग है दरभंगा जिला के, जो कुछ माह पूर्व उनका सर्वेक्षण हुआ था 546 लोग, उनको जो है आज जो सहायक उपकरण है, चाहे वह ट्राईसाइकिल हो, बाकी सुनने में दिक्कत हो, मानसिक रूप से जो दिव्यांग है या बाकी जो भी उनके लिए वितरण कार्यक्रम है। भारत सरकार की नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे देश का में जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है विशेष रूप से दिव्यांगों पर नज़र रख रही है, उनके सुख सुविधा में कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए आरक्षण बढ़ाया गया। पहले 3% आरक्षण था सरकारी नौकरियों में, उसको 4% किया गया, शिक्षण संस्थानों में 5% किया गया, चाहे आवास सभी विभागों में दिव्यांगों के लिए अलग से आरक्षण दिया गया। सभी को जो सहायक उपकरण है वो जिनको दिक्कत नहीं हो किसी तरह की, उसके लिए भारत सरकार वितरण कर रही है। आज इसी का महत्व निश्चित रूप से आज दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, उनके लिए बिना 1 रुपया राशि खर्च किए हुए सभी लोगों को सहायक उपकरण वितरण हो रहा है। दरभंगा सामाजिक सुरक्षा से मिला गया है। ये साइकिल कानपुर से आया है नीतीश कुमार जी का और मंगल पांडे जी का आदेश दिया था कि विकलांग लोग का ट्राईसाइकिल का संभावना है। साइकिल मिला, कैसा लग रहा है? ठीक है, हमारे लोग का सहयोग ठीक है, एकदम ट्राईसाइकिल का जरूरी था। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पर प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कल गेल। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा अपन 5 सूत्री मांग के लौक अनशन शुरू कल गेल। दरअसल सब अपन मांग के मानल जाए के कई दिन से इंतजार कर रहा छला, लेकिन आखिरकार व्यवस्था बस इनका सबके अनशन के शुरुआत कर पड़ल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जारी करो। बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर शिक्षकों जो है राज्य स्तरीय मांग के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। 40 सूत्री हमारी राज्य स्तरीय मांग है और 6 सूत्री जो है हमारी जिला स्तरीय मांग है। उन सभी मांग के समर्थन में आज हमारे शिक्षक यहाँ जो है पहुँचे हैं
हमारा जो है सो जिला स्तरीय मांग है डीपी प्रशिक्षण तिथि से प्रशिक्षित शिक्षकों को लाभ दिया जाए जो पदाधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। और उसके बाद जो है राज्य स्तरीय जो हमारी 40 सूत्री मांग है, अगर यह नहीं दी जाती है तो निश्चित तौर पर जो है 18 तारीख को जो है विधानसभा का घेराव करेंगे और बिहार के जो है 4 लाख शिक्षक जो है नोटा का बटन दबा के जो है इस बिहार सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे सभी भाई बहन बैठ चुके हैं। जिला स्तरीय 7 सूत्री मांग है, राज्य स्तरीय 40 सूत्री मांग है। अगर हमारी मांग को नहीं मानी जाती है, डीपी उत्तीर्णता के तिथि से हमें उसका लाभ नहीं दिया जाता है, पत्र निर्गत नहीं किया जाता है, हम जब तक यहाँ जमे रहेंगे। इससे पहले भी हम यहाँ के पदाधिकारी से मिल चुके हैं। ये पदाधिकारीगण बताए कि आप कोर्ट का शरण लें। जब हम कोर्ट से न्याय लेके आए हैं, कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में आ गया है, तो यहाँ के पदाधिकारी ठिन्ना दिखा रही। और दूसरी तरफ धरना स्थल पर जलवार पंचायत के लगभग 20 लोग अनशन पर बैसल छथि। सब जलवार पंचायत में लगभग 4 करोड़ के गबन के जांच के मांग कर रहा छथि। लहरियासराय धरना स्थल पर जलवार पंचायत के लगभग 20 लोग पिछला दिन से अनशन पर बैसल छथि। इनका से वार्ता करे के लेल सदर एसडीओ राकेश गुप्ता पहुंचला, जाय के बाद वो सब अपन पूरा समस्या एसडीओ के सामने रखलन। उम्मीद है जे एसएसपी से बातचीत के बाद ये अनशन देर शाम समाप्त भ सकैत अछि। जो पुलिस प्रशासन है वो योजना का क्रियान्वयन नहीं। हम लोग के इस मांग पत्र में 2-3 महत्वपूर्ण विषय है। एक तो जो सिमरी थाना 2018 के मुख्य आरोपी हैं, मुख्य साजिश करता है इस गबन के, उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। और दूसरा कि हमारे पंचायत में 170 लोगों का वर्षों से अंत्योदय 10 साल से अंत्योदय का गबन किया गया, जिसमें सभी वो गबनकर्ता पे एफआईआर दर्ज किया जाए। एसडीओ सर ने अपने स्तर से जो अंत्योदय का मामला है उस मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने विश्वास दिया कि 3 से 4 दिन के अंदर में इन पे नीलाम पत्र दायर किया जाएगा उस डीलर पे, और जो पंचायत में वो फर्जी आम सभा करके अंत्योदय में चेंज किया था उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाएगी। बाकी और एक जो महत्वपूर्ण मामला है सिमरी थाना 2018 का, उसको लेकर एसडीओ सर एसपी सर से बातचीत किए। एसपी सर 3 बजे वार्ता के लिए हम लोग को या वो खुद आए या हम लोग को बुलाएंगे, उसके बाद ही मालूम चलेगा कि इसमें अभी क्या प्रगति है। और हम लोग ये प्रण कर रखे हैं कि जब तक इसमें कोई निर्णय नहीं आएगा, ठोस निर्णय नहीं आएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो मुखिया हमार पहचान पत्र लगे, फर्जी जग अथी लगे, आधार कार्ड लगे, कहलक इंदिरावास देगा, तो वृद्धा पेंशन कर देगा, अथी बेटा के ये सब घर बना देगा, कल देगा, शौचालय के पाई बलू देगा, शौचालय के अथी देगा, फर्जी खाता खुला लिया, जौ काट के पाई उठा लेला। पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस के जन आकांक्षा रैली में शामिल हेबाक लेल दरभंगा से एनएसयूआई के जत्था रवाना भेल। पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस के जन आकांक्षा रैली में शामिल होय के लेल दरभंगा से एनएसयूआई इकाई रवाना भेल। काफी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता सब पटना के लेल प्रस्थान केलन। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। दरभंगा एनएसयूआई राहुल गांधी जी कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आ रहे हैं। इसी लेकर के आज दरभंगा एनएसयूआई पूरे उत्साहित और जोश और जुनून के साथ 2 बस दरभंगा एनएसयूआई 2 बस यहां से रवाना करेगी और पूर्ण जो है सो नौजवान छात्र एकता की पूरी ताकत के साथ पूरा दरभंगा एनएसयूआई वहां पे गांधी मैदान में राहुल गांधी जी को सुनेंगे और उनके जो भी उनका कहना होगा उस पर हम सभी नौजवान उतर करके 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार और जानदार रूप से उतरेंगे। जेडीयू का एक एमएलसी ऋषि मिश्रा आज ललित बाबू का पोता भी है और ललित बाबू की आज जयंती भी है। जी जी, इस मौके पर वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, ये आ रहे हैं तो उनका स्वागत है इसमें हम, लेकिन इसमें बड़े पदाधिकारी आला कमान का जो भी निर्णय होगा कहीं ना कहीं वो सर्वोपरि होगा और आला कमान का जो अगर वो अच्छा है तो हमारे लिए वो भी बहुत अच्छा है। दरभंगा में लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस का कैंडिडेट चाहिए आप लोगों को? हाँ, दरभंगा में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट चाहिए
तभी तो जब कैंडिडेट होगा हम लोग को उत्साह बढ़ेगा। वैसे आला कमान का जो निर्देश होगा, जो जिस प्रकार की कॉम्बिनेशन में बनेगा, उसके हर वो कॉम्बिनेशन में हम लोग तन मन के साथ पूरे जोश और जुनून के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। दरभंगा NSUI 2 बस लेकर पटना के गांधी मैदान में राहुल गांधी जी की जन आकांक्षा रैली को सुनने जा रही है और हम लोग राहुल गांधी को सुनेंगे और पूरी उम्मीद करते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे तन मन और धन के साथ राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। नो एंट्री में ई रिक्शा के नई घोषणा के खिलाफ ई रिक्शा चालक सब कर्पूरी चौक पर प्रदर्शन कलन। नो एंट्री के समय में ई रिक्शा के नो एंट्री में प्रवेश वर्जित राखे के खिलाफ ई रिक्शा चालक सब कर्पूरी चौक पर धरना प्रदर्शन कलन। इनका सबके मांग है जे ई रिक्शा के नो एंट्री में प्रवेश मिले के चाहिए। इस कारण है जो हमारे सबके मांग यदि नहीं मानल जाए तो आंदोलन तेज किया जाए। हम लोग गरीब आदमी हैं और मजदूर है, इतना है जो सब रिक्शा निकाले हुए हैं लोन पर फाइनेंस करवा करके 2-2 लाख इस रिक्शा का फाइनेंस में कीमत हो गया है। और हमारा कहना यही है कि वन वे में जो हम लोग इधर से चला रहे हैं रिक्शा, तो पब्लिक का भी विचार है कि ये रिक्शा जो वन वे में जो चल रहा है इधर से हम लोग के लिए बहुत सुविधा और सहायता मिल रहा है। और वो पैडल वाला जो रिक्शा है, पाँव पैडल वाला, वो ले रहा है जैसे 50 रुपया टावर से क्या कहते हैं स्टेशन तक, तो हम लोग वहाँ ले रहे हैं 15 रुपया। तो पब्लिक को तो सुविधा हो गया। तो मेरा कहना यही है, अगर वो रिक्शा अगर चलेगा तो मेरा भी वन वे में चलेगा, अगर वो रिक्शा नहीं चलेगा तो मेरा भी रिक्शा नहीं चलेगा। हमारी मांगे हैं कि ई रिक्शा की वन वे खत्म की जाए और हम सब मजदूर भाइयों को चलने दिया जाए। और ये जो वन वे है तो जब रिक्शा पर नहीं है तो ई रिक्शा पर क्यों है? ये प्रदूषण मुक्त गाड़ी है, इसको चलने दिया जाए। दरभंगा पब्लिक स्कूल रामबाग में एनुअल स्पोर्ट्स मीट के आयोजन किया गया, जाय में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे MLSM कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विद्यानाथ झा। रामबाग स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में MLSM कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा उपस्थित चला। सबसे पहले दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन किया गया। डॉक्टर विद्यानाथ झा कहलन जे व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए हर तरह के एक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौका पर स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर लालमोहन झा कहलन जे स्पोर्ट्स कोनो भी स्कूल के करिकुलम के एक अभिन्न हिस्सा होइत अछि और बच्चा सबक एहि के प्रति रुझान स्वाभाविक और सहज होइत अछि। प्रतियोगिता में स्कूली छात्र छात्रा सब के 4 श्रेणी में विभाजित किया गेल छल। किड्स सेक्शन में म्यूजिकल चेयर, नॉक द कोन एवं फ्रॉग रेस के आयोजन किया गेल, जाय में ऋषि, आशुतोष, ऐश्वर्या और आद्या बाजी मारलन। जूनियर कैटेगरी में बॉल थ्रो, टॉफी रेस एवं मैथ रेस में अव्वल रहला सुधांशु, सौरभ एवं शिवानी। स्कूल के निदेशक विशाल गौरव बतौलन जे कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्पोर्ट्स टीचर मंजर आलम, नीरज झा, RK मिश्रा, पुनीत झा एवं ऋचा भंडारी विशेष रूप से योगदान दिलन। from KG, third rank. Mananja, second rank from Milton House. Satyam, KG, Bihu Dha from the Satya Kumari. I would like to call 1B Tansen House. Saurabh Kumar 1B Tansen House. दरभंगा पब्लिक स्कूल रामबाग में आज एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर
विद्यानाथ झा जो एमएलएसएम प्रिंसिपल है वो आमंत्रित थे और हर साल की तरह इस साल भी आयोजन किया गया है। 8वीं तक के छात्रों के लिए ये स्कूल है और इसमें 26 इवेंट्स अलग अलग किए गए, जिसमें मूलतः ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स और कुछ टीम गेम्स ये सारे थे इसमें। और आज हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जितने भी स्टूडेंट्स ने रैंक होल्ड किया है उनको अवार्ड भी किया है और साथ में जो इंटर हाउस ट्रॉफी होती है वो भी दी गई है। पटना आईआईटी में 3 दिवसीय अन्वेषणा 2019 कार्यक्रम के शुरुआत भेल। पटना के आईआईटी में 3 दिवसीय अन्वेषणा 2019 के आयोजन कयल गेल, जाहि में ख्याति लब्ध कलाकार सब अपन फन के जादू बिखेर कर कार्यक्रम के रंगारंग आगाज केलन। कार्यक्रम के उद्घाटन निदेशक पुष्पक भट्टाचार्य दीप प्रज्वलित कऽ केलन। कार्यक्रम के शुभारंभ बांसुरी वादन से भेल, जाहि में बांसुरी पर रूपक कुलकर्णी और तबला पर रूपक भट्टाचार्य मतलब दुनू रूपक जबरदस्त जुगलबंदी केलन। Now we request everybody to kindly rise in their places and join in the singing of our Anvesha anthem. किसान सब के लेल कई तरह के योजना लाइव रहल अछि, कई तरह के वादा कर रहल अछि, लेकिन राजधानी पटना के बिहटा में किछु एहन किसान छै जिनकर जमीन सरकार अधिग्रहित कऽ लेलक और हिनका सब के मुआवजा में भारी घोटाला सामने आयल हन। केंद्र और राज्य सरकार किसान सब के लेल कई तरह के योजना के शुरुआत और वादा कर रहल छथि, लेकिन राजधानी पटना से सटल बिहटा में किछु किसान के जमीन अधिग्रहित कयल गेल छल और हिनकर सब के जमीन के मुआवजा में एक पैघ फर्जीवाड़ा सामने आयल हन। ई मामला जखने प्रकाश में आयल आनंद फानन में अधिकारी संबंधित विभाग से एक जांच रिपोर्ट के मांग केलनि अछि। मामला जिला भूअर्जन कार्यालय पटना के, जहां बिना जांच कैल गलत एलपीसी और जमाबंदी के आधार पर एक आदमी सरकार से करोड़ों रुपया लऽ लेलक और भूअर्जन कार्यालय के एकर खबर तक नहीं भ सकल। दरअसल बिहटा में 2007 में सरकार विभिन्न परियोजना के लिए लगभग 2200 एकड़ जमीन के अधिग्रहण केने छल, जाहि में अधिग्रहण के बाद किसान के मुआवजा मिलना शुरू भेल। एहि बीच सिकंदरपुर गांव के किसान कृष्णा कुमार श्याम सुंदर प्रसाद जखन अपन जमीन के दस्तावेज लग जिला भूअर्जन कार्यालय में मुआवजा के लिए आवेदन देलनि तो ओतऽ कहल गेल जे जाहि खाता प्लॉट के ओ आवेदन देलनि अछि ओकर मुआवजा तो पहले ही देल जा चुकल अछि। एहन कई किसान सामने आला जिनका साथ ई फर्जीवाड़ा भेल। आखिरकार ये किसान सब दर के ठोकर खाए पर विवश भ गेला। आगे बढ़ेगा ना, ये थोड़ा ना रहेगा, मार्च तक हम लोगों को इसको काम कराना है। ये थोड़ा ना है कि आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अभी तक मुझे डीएम सर के वहाँ से फोन आता था, अब मुझे वहाँ से गृह मंत्रालय से फोन आता है। उसमें परिवर्तन है, उसकी इंटेंसिटी में परिवर्तन है। 86 नंबर का प्लॉट है, ये प्लॉट मेरा है। इसका ये कहानी ये है कि मालिक ने सिकंदरपुर के 61 लोगों का जमीन नीलाम कर लिया 1927 में। उसके बाद 1938 में अपने मुलाजिम को जमीन उसने रजिस्ट्री कर दिया, मालिक के तीनों लड़कों ने कर दिया और जिसको रजिस्ट्री किया उससे मैंने खरीदा और उस पैसे को सीओ ने गलत बना करके और भूअर्जन विभाग के लोगों ने एक वहाँ पर अंसारी था बजे से शुरू हुआ 9 बजे रात तक 1.5 करोड़ रुपए का हमारा निकाल लिया हमसे। और जब मुझे मालूम हुआ, जब मैं गए तो उसको कही कि नहीं ठीक है, झूठ मूठ को उसको आगे बढ़ा। आपका यहाँ कितना जमीन था और कितना पैसा आपका मुआवजा निकाला गया? 75 लाख से ज्यादा रुपया मेरा निकाल लिया गया। 20% का फिर 54 हुआ, फिर 80 लाख से जरी हुआ। ये दोनों हमको 1.5 करोड़ रुपया आज तक नहीं मिला। मेरा परिवार भूखे मर रहा है। तो आपका जमीन है कितना था? हमारा 1 एकड़ 8 डिसमिल का उन्होंने निकाल लिया है। तो वो जमीन सरकार अधिग्रहण कर ली? हाँ घेर लिए। बक्सर में सरकारी वकील के घर भीषण चोरी भेल, जाहि में लाखों के गहना चोर लऽ कऽ चंपत भ गेल। बक्सर के स्थानीय विप्र नगर मोहल्ला में सरकारी वकील प्रभुनाथ सिंह के आवास पर चोर सब जम कर चोरी केलक। चोरी में लाखों के गहना चोर सब लऽ कऽ फरार भ गेल। घर के स्थिति देखे पर
प्रतीत हो रहा चल जो चोर के तादाद काफी ज्यादा चल और मेन दरवाजा के ताला के काट के घर में अंदर प्रवेश केने चल। घटना के लेकर बक्सर प्रशासन पूरा तरह से हरकत में आ गए और हर बिंदु पर छानबीन जारी है। बस टूटने का चाहिए नहीं, ताला बंद होगा, चोरी होगा आपका। जहाँ बक्सर अपार्टमेंट में लोग बच जाता है, इसलिए नीचे गार्ड उठा इसका ये काट दिया। ये मेरे गांव में तिलक था, गांव में छुटकारा कोई गांव है और बारात भी आई थी, इसलिए कल मैं 11 बजे के आसपास घर गया था और आज सुबह 9 बजे के आसपास आया तो बाहर का ताला काटा गया था और काट करके भीतर जो ताले लगे हुए थे उन सबों को तोड़ दिया गया है। उसके हुक्स और जो बनाए जाते हैं उसको ताला लगाने वाली जगह, वो सारी चीजें काट करके तोड़ करके चारों घर में से जो भी इम्पोर्टेंट सामान था वो सब लोगों ने डकैती करके ले लिया है। मतलब क्या माना जाएगा कितने लाख की चोरी हुई? लगभग 12-13 लाख रुपए का। एससीएस न्यूज में कर वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। भारतीय मित्र पार्टी द्वारा आगामी 3 फरवरी को प्राइवेट स्कूल, नर्सिंग होम, सरकारी अस्पताल की कुव्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल रैली का भव्य आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आप सभी बिहार वासी ज्यादा से ज्यादा की संख्या में पहुंचकर रैली को सफल बनाएं। स्थान टोन क्लब मैदान, जिला मधुबनी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जमशेदपुर के जैमको बस स्टैंड के पास अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र में 300 बच्चा के खसरा रुबेला के टीका दिल गए। बच्चा जन्म के समय कमजोर होते, हुनका में रोग से लड़े के प्रतिरोधक क्षमता कम रहते, के लेल बच्चा के टीकाकरण जरूरी होते। टीकाकरण से बच्चा के रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास होते, जैसे बच्चा के बीमारी से लड़े के लेल तैयार कैल जाते। ये बात कहलन आंगनबाड़ी सेविका संजू कुमारी जे जमशेदपुर के जैमको बस स्टैंड के पास अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र के संचालिका छथि। आंगनबाड़ी केंद्र में लगभग 300 बच्चा के टीकाकरण कैल गेल। तो नियमित रूप से गर्भवती महिला के चेकअप से होते। यहाँ टीकाकरण का काम चल रहा है जी, जो सरकार द्वारा चलाया जाता है। कितने वर्ष बच्चों के बीच में हो रही है? कितने से कितने वर्ष में? यहाँ 0 से लेके आपका बच्चा 0 से लेके 5 वर्ष तक का बच्चा का टीकाकरण किया जाता है। और यहाँ जो है आपका 10 से 11-12 साल में जो टिटनेस का सुई दिया जाता है बच्चों को, वो भी दिया जाता है। प्लस गर्भवती लोगों का जो 2 सुई होता है, दवा होता है, जो स्वास्थ्य जांच होता है, उसका भी काम टीकाकरण में चलता है। कितना बजे शुरू? आपने कितना बजे स्टार्ट किया? सुबह में 8 बजे से। और लगभग कब तक चलेगी? ये जब तक हमारा लाभार्थी आते रहेगा। ड्यूटी टाइम तो 4 बजे तक है, लेकिन हम लोग का लाभार्थी जब तक आते रहेगा तब तक मैंने की हम लोग काम करते हैं। कुल मिलाकर अभी जो है समय बज रहा 12 के आसपास, तो मैं समझू कि 100-150 लोगों का तो अपना कर दिया। हाँ। कितना लक्ष्य है आप लोगों का? हम लोग का लक्ष्य तो जहाँ तक कि हम लोग का लक्ष्य रहता है कि कोई लाभार्थी ना छूटे जी। हम लोग। अच्छा, ये आंगनबाड़ी केंद्र में हो रही है? हाँ, ये आंगनबाड़ी केंद्र है। ओके, तो अभी जो आई हुई है सुई देने के लिए, वो स्वास्थ्य केंद्र से आई हुई है? हाँ, ये हमारी एनएम दीदी है। सुपौल के नव जिलाधिकारी महेंद्र कुमार कार्यभार संभाल लेलन। सुपौल के नव जिलाधिकारी महेंद्र कुमार कार्यभार संभाल लेलन। ओ निवर्तमान जिलाधिकारी बैद्यनाथ प्रसाद यादव से कार्यभार ग्रहण केलन। जिलाधिकारी कार्यालय में पद ग्रहण समारोह के आयोजन कैल गेल छल, जाहि में पूर्व जिलाधिकारी बैद्यनाथ प्रसाद यादव नव जिलाधिकारी महेंद्र कुमार के अपन चार्ज दिलन। पद ग्रहण करे के बाद महेंद्र कुमार बैद्यनाथ प्रसाद यादव के हाथ मिलाकर शुभकामना दिलन। समारोह में एसपी मृत्युंजय कुमार चौधरी, डीएसपी मुकेश कुमार सिन्हा, उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद, एडीएम अखिलेश झा, एसडीएम कयूम अंसारी समेत डीएसपी विद्यासागर उपस्थित छला। नव जिलाधिकारी महेंद्र कुमार कहलन जे जिला में अमन शांति कायम केनाय और पुलिस पब्लिक के बीच के खाई के दूर केनाय संगे संग लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न करनाय प्राथमिकता में शामिल है। प्रथम तो राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं। आपको पता है कि विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
उनके बेहतर क्रियान्वयन पे बल रहेगा। इसके अलावा अभी कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव भी प्रस्तावित है, तो उसको भी निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सबसे पहले तो जिस तरह से सभी लोगों ने पूर्व के जो जिला पदाधिकारी और उनकी टीम को विकास के कार्यों में सहयोग दिया है, आमजनों के बीच विकास संभव होगा। आशा करूंगा वही सहयोग लोगों को जो नई टीम है उससे भी मिलेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी जो नए आयाम एक और प्रशासन और पब्लिक का जो थोड़ा सा खाई है, दूरी है, इसको कैसे पाटेंगे आप सर? अभी चूंकि आज पहला दिन है तो बहुत डिटेल में तो आज डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये कि बेहतर समन्वय जरूरी है विकास के लिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको साथ में लेकर हम विकास का काम करें। लखीसराय में एम्बुलेंस कर्मी सबके धरना प्रदर्शन लगातार दोसर दिन जारी छल। लखीसराय जिला के सदर अस्पताल परिसर में दोसर दिन 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन आयोजित कयल गेल, जकर अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष किशोर मालाकार केलनि। धरना के संबोधित करते संघ के जिला अध्यक्ष किशोर मालाकार कहलन जे बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ के आह्वान पर श्रम कानून के कार्यान्वयन एवं विभिन्न मांग के लऽ कऽ 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ द्वारा 7 दिवसीय हड़ताल आयोजित कयल गेल अछि। ओ कहलनि जे एम्बुलेंस कर्मी सबसँ 14-15 महीना से लगातार 12 घंटा ड्यूटी लेल जा रहल अछि, जबकि वेतन मात्र 8 घंटा के ही भुगतान कयल जा रहल अछि, जे सरासर अन्याय अछि। एम्बुलेंस कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एम्बुलेंस कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एम्बुलेंस कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि 102 एम्बुलेंस के में काम करते हैं हम लोग, 12 घंटा का ड्यूटी करते हैं और 8 घंटा का मजदूरी मिलता है। ना हमारा कोई इंश्योरेंस है, ना पीएफ का नंबर है, ना कार्ड है। हम लोग रात बिरात में चलते हैं, किसी प्रकार का दुर्घटना होता है मेरे बाल बच्चा का कोई देखने वाला नहीं है। अगर हम दुर्घटना ग्रसित हो जाते हैं तो मेरा बाल बच्चा इसी तरह रोड पर हो जाता है, ना इसका कोई हम लोग का इंश्योरेंस है। मेरी मांगे है कि कम से कम हर व्यक्ति को 10 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो मेरे बाल बच्चा परिवार का उसे कुछ परवरिश हो सके। कांग्रेस नेता सुनील कुमार केंद्रीय बजट के जुमला करार दिलन। 2019 के बजट के आजाद भारत के सबसे पैघ जुमला करार दिलन कांग्रेस नेता सुनील कुमार। उनकर कहब है जे सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है और ये बजट मात्र दिखावा है। मोदी जी के द्वारा चुनावी बजट पेश किया गया है या जनता को लुभाने का है, लेकिन हमने देखा उनके बजट में 500 रुपये महीना किसानों को दे रहे हैं, मात्र 17 रुपया प्रतिदिन किसान को दिया जा रहा है। उनके परिवार में कम से कम 5 सदस्य होंगे, 17 रुपया वो खाएंगे कि वो रखेंगे, क्या करेंगे या मोदी जी जाने। हमने तो सभी जगह जहाँ भी कांग्रेस समर्थित सरकार है 5 स्टेट में हम लोगों ने किसानों का कर्जा माफ किया है। और हम तो चाहते हैं न्यूनतम आय की गारंटी, कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आएगी तो तमाम लोगों को न्यूनतम आय की गारंटी हम लोग देंगे। जिस तरह मनरेगा लाए, सूचना का अधिकार लाए और खाद्य सुरक्षा अधिकार लाए, शिक्षा का अधिकार लाए, इसी तरह तमाम युवाओं को न्यूनतम आय की गारंटी हम लोग देंगे। मेरी सरकार राहुल जी के नेतृत्व में बनेगी। राहुल जी के अभियान पर हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से लखीसराय जिला से हम लोग 5-6 गांव घूमे हैं कल। उसके साथ रात में हम लोग ट्रेन के साथ निकलेंगे। क्या रहेगा जनआकांक्षा रैली? बहुत अच्छा रहेगा। राहुल जी का प्रोग्राम है यहाँ। अब भीड़ भड़का तो अधिक से अधिक लोग जा रहे हैं देहात से, शहर से। क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा असर पड़ेगा राहुल गांधी जी का। बजट में लोग कह रहे हैं कि बजट से कुछ प्रभाव पड़ जाएगा कांग्रेस को, क्या कहना चाहेंगे बजट पर? लोकसभा चुनाव है, लेकर के कांग्रेस पार्टी का अच्छा रहेगा, चुनावी मुद्दा है। पटना पुलिस पर आरोप लागल है जो पिछला रात छापेमारी के नाम पर 10 घर में घुसकर जबरदस्ती गाली गलौज और मारपीट केलक। एक बार फिर से पटना पुलिस के कार्रवाई पर सवाल उठा लागल है। ताजा मामला राजधानी पटना के बेहटा थाना क्षेत्र के अछि, जहां पुलिस एक मामला में गिरफ्तारी के लिए बेहटा के दौलतपुर गाँव में बीतल रात लगभग 1 बजे छापेमारी कर पहुंचल। ग्रामीण सबक कहब जे रात में आयल पुलिस लगभग 10 घर में जबरदस्ती घुस कर गाली गलौज केलक और अभद्र व्यवहार कऽ लूटपाट केलक।
घरक सदस्य सबके कहबै जे पिछला दीवार के हिस्सा फाइन के पुलिस जबरदस्ती घर में घुस गेल और दरवाजा तोड़ देलक। घर में घुसे के साथ ही पुलिसकर्मी गाली गलौज करऽ लागल और महिला सबके साथ अभद्र व्यवहार केलक। रात को 1 बजे रात को धर्मदेव जी होमगार्ड में रहते हैं पटना में, और 8 बजे रात के आए और 1 बजे पुलिस आया और उसके साथ पब्लिक भी था। आकर उनको घर में से 14,000 रुपया लेकर और समूह का पैसा था हम लोग के 10 रुपया जमा हो रहा था, वो भी माने 10,000 था माने अनुभव, वो भी लेकर चला गया तोड़ के ताला पैसा, और उनको गहना उना बक्सा पेटी सब छीट भी के सब धर दिया। और एक सीननंद जी का माने हमारा घर है, उनको घर में छत वाली तरफ के दूसरा कोठा पर चढ़ के और फिर दूसरा के कोठा पर चढ़ के हमारा कोठा में उतर के नीचे अंदर 2 पुलिस और 2 बाहर इधर उधर मतलब बहुत था, और उसके साथ पब्लिक भी था गनमोछा बंधले बांध के और सब आके हमारा घर में भी ताला तोड़ के पैसा ले लिया। और मुर्थारी हम लोग 36,000 रुपया रखे थे किस्ती डालने के लिए, हमारा घर में ट्रैक्टर है वो भी पैसा ले लिया, और गहना गुड़िया मैंने और अटर पटर बहुत सामान मैंने ले गया, और सामान छीट भी के और वहाँ धर दिया, धान उन सब आटा उटा सब छीट। मारपीट भी किया है पुलिस? नहीं, मारपीट नहीं किया है। अच्छा, इसमें प्रशासन एक तरफा एकदम पक्ष में चल रहा है। किसका पक्ष में चल रहा है? वो छप्पन सुनील एक विपक्ष जो है लोग, उसके मेरे गांव के तो कोई पक्ष विपक्ष की तो आपसी बात है, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। और लपड़ झप्पड़ का केस था, उसमें थाना को चाहिए कि आकर समझौता करना चाहिए। तो थाना क्या कर रही है? थाना एक बार आया तो फायरिंग किया नाजायज बंदूक से, दूसरे बार आया रात में, ये कोई डकैती केस नहीं है, चोर लोग नहीं है, और आ करके रात में करीब 1:30 बजे के अंदाज में 1-1:30 बजे के अंदाज में तो कोई केस में कोई वारंट है न कुछ है, कम से कम न चौकीदार को लाया न सरपंच को लाया, किसी तरह न वार्ड सदस्य को लाया, किसी को जगा के आना चाहिए घर, और एकाएक मैंने दरवाजा तोड़ के छत में चढ़ के, ये तो चोर घुसता है। पुलिस की ये काम नहीं है। पुलिस को तो क्या बोला है कि 2-4 आदमी को लेकर किसी के घर में घुसना चाहिए, लेकिन ये काम तो पुलिस किया नहीं। पुलिस गाली भी किसी को दिया है क्या? गाली गलौज कहता है कि तो लोग ऐसी बदमाशी करता है, चोरी करता है, यह है तो वो सब लेडीज कुछ बोलता है लोग, तो लेडीज के भी। सुपौल में 37वां आमंत्रण कप क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन शुरू भेल। लगातार 36 साल से आयोजित आमंत्रण कप क्रिकेट टूर्नामेंट के 37वां आयोजन सुपौल में भेल, जेकर उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद पांडे केलनि। स्वर्गीय विद्यानंद सिन्हा के स्मृति में एहि कप के आयोजन TCP सुपौल द्वारा कयल जाइत अछि। एहि बेर करीब 8 टीम एहि टूर्नामेंट में भाग लऽ रहल अछि, जाहिमे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत कई जगह के टीम शामिल अछि। और उसमें आप दर्शक शोभा बढ़ाते हैं मैच में उपस्थित होकर है सामने वाले एंड की तरफ से, और ये बिहार का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है यहाँ, और ये टूर्नामेंट पिछले 36 साल से यहाँ हो रहा है आमंत्रण कप के नाम से, और दिन प्रतिदिन इसमें इसका उन्नति होता चला जा रहा है। इस बार भी ये टूर्नामेंट 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक चलेगा, और इसमें बिहार की 1-2 टीम खेलती है, बाकी अलग अलग स्टेट की बहुत सारी टीमें आती हैं। 30 वर्षों से आयोजन किया जा रहा है, उनकी जो भागीदारियां बनती हैं मुख्य प्रायोजक राधेश्याम पब्लिक स्कूल के श्री राधेश्याम यादव जी ने जितनी तमाम राशियां दी जाएंगी, रनर टीम को 51,000 रुपया, 21,000 रुपया हम मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी को देते हैं। राधेश्याम पब्लिक स्कूल के मैन ऑफ द मैच डायरेक्टर श्री राधेश्याम यादव जी का लाख लाख है, और इसमें यहाँ के स्थानीय जनता और कंपनी के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो हम लोगों को आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। सेंट्रल रेंज के डीआईजी सब पुलिस कप्तान सब के निर्देश दिले जे बाइकर्स गैंग पर त्वरित कार्रवाई कयल जाए। लखीसराय एसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दिले जे सेंट्रल रेंज के डीआईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश जारी कर स्पीडी ट्रायल पर जोर दे के आदेश दिले, संगे संग बाइकर्स पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे के निर्देश सेहो दिले। लखीसराय जिला अंतर्गत वर्तमान स्थिति में 19
आर्म्स एक्ट, 3 मर्डर एक्ट और 3 पास्को एक्ट में कुल 25 कांड के चिन्हित कयल गेल, जाय में स्पीडी ट्रायल के तहत विचार कयल जायत। टारगेट में जो है वो हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं रोज़ का वो 25 कांड हैं। उसमें से ज़्यादातर आर्म्स एक्ट के हैं, कुछ पॉक्सो के केस हैं जो और कुछ मर्डर केस हैं। ये वो कांड हैं जिसमें या तो जो अपराधी हैं वो कई बार कोशिश अपराध कर चुके हैं या फिर जो अपराध का नेचर है वो बहुत ही घृणित किस्म का है। तो इसमें सज़ा होने बहुत ज़रूरी है और जितने जल्दी लोग सलाखों के पीछे रहें उतना अच्छा रहता है कि जो भी कांड आ रहे हैं, खासकर गंभीर कांड जो हैं, उसका तुरंत निपटारा किया जाए। इसके लिए हम लोग कर रहे हैं कि गवाही समय पर हो जाए, जो भी जांच रिपोर्ट है जल्दी चले जाए और जो चार्जशीट है सब जल्दी हो जाए ताकि अपराधियों पे सज़ा हो सके और उनमें भय रहे। इसी के तहत जो पिछले साल जो कार्रवाई की गई है उसमें करीब दुगने लोगों को सज़ा दिलाई गई है। करीब पिछले 2017 में 90 लोगों के आसपास थी और 2018 में वही फिगर बढ़ के 175 के आसपास हो गया है। इस तरह से 1.5 गुना ज़्यादा कांडों को कोर्ट के द्वारा सज़ा दिलाई गई है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस साल पिछले साल की तुलना में भी ज़्यादा लोगों को सजा दिला सके ताकि जो लोग हैं वो निडर रह के रह सकें और जो अपराधी हैं वो जेल के पीछे रहें। सुपौल के टेम्पो स्टैंड स्थित बजरंगबली मंदिर में चल रहा अष्टयाम के समापन भेल। एहि मौका पर भंडारा के आयोजन सेहो कयल गेल। सुपौल के टेम्पो स्टैंड स्थित बजरंगबली मंदिर में अष्टयाम के समापन भेल, जाहि में भक्त द्वारा महाभंडारा के आयोजन कयल गेल। भंडारा में भक्तजन काफी पैघ तादाद में पहुंचला। एहि दौरान जाम के स्थिति सेहो उत्पन्न भेल। एससीएस न्यूज के अंक में अखनितवा अगला अंक में फिर मुलाकात हेतै। अहाँ तमाम दर्शक से अपील है जे अहाँ सब एससीएस न्यूज देखबाक लेल एससीएस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकै छी या फिर यूट्यूब पर जाकर एससीएस मिथिला टाइप करब और जाहि तारीख के जाहि दिन के खबर देखऽ चाही ओ तुरंत अहाँ के उपलब्ध भ जायत। तो आई दिया बस विदा, अगला अंक में फिर मुलाकात हेतै। तब तक देखू एससीएस न्यूज। नमस्कार।